नमस्कार दोस्तों अफ़गानिस्तान में हमेशा से ही ड्रोन हमले होते रहे हैं, पर वहाँ की कैपिटल काबुल हमेशा इससे बचता रहा है। पर 29 अगस्त को जब अमेरिका अपनी फोर्सेस और अफ़गान के रेफ्यूजीज़ को एयरपोर्ट से निकाल रहा था, तब एक ड्रोन ने कार को उड़ा दिया। अमेरिका ने ये क्लेम किया कि उसने अमेरिकन फोर्सेस पर होने वाले हमले से बचाने के लिए ऐसा किया। असल में उस कार में कोई भी टेररिस्ट नहीं था। 10 मरने वाले लोगों में से 7 बच्चे थे। ओबामा की तरह बाइडेन को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि सोल्जर्स और पायलट की जगह पे वो कितने नंबर्स में ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में बाइडेन ने ड्रोन का यूज़ करके काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन को जारी रखने का वादा किया है, जिससे अमेरिकन्स की जान नहीं जाएगी। पर मिस्टर ओबामा और मिस्टर ट्रम्प के एक्सपीरियंस से लगता है कि इन ड्रोन स्ट्राइक से टेररिस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वॉर को कम लीथल करने के इस अटेम्प्ट से कहा जा सकता है कि वॉर को ख़त्म करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्रेसिडेंट बुश के टाइम पर जब सोल्जर्स ज़्यादा मारे जाने लगे थे तो पब्लिक में आउटरीच बढ़ गया था। इस वजह से लंबी डिस्टेंस से वॉर करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए ड्रोन्स इमर्ज हुए और उसके बाद मिस्टर ओबामा ने इन ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ किया। अब अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस पर निर्भर नहीं रहने वाला था। ड्रोन उन जगहों पर भी हमला कर सकता था जैसे पाकिस्तान, लीबिया, यमन और सोमालिया, जहां पे अमेरिका ऑफिशियली वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। उस टाइम इराक और धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने के इरादे से मिस्टर ओबामा ने 1 साल में उतने ड्रोन्स का यूज़ किया जितना मिस्टर बुश ने अपने पूरे कार्यकाल में किया था। ये वॉर ऑन टेरर अब सिर्फ अल-कायदा और उसके एसोसिएटेड ग्रुप्स तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि ग्लोबल होने वाली थी। 2010 में अमेरिका ने सिर्फ पाकिस्तान में 128 ड्रोन से हमले किए। इन सब में सिविलियंस काफ़ी ज़्यादा मारे गए थे। जैसे 2009 से 2011 तक 560 सिविलियन पाकिस्तान में मारे गए थे। इस वजह से यूनाइटेड नेशन और सिविल सोसाइटी ने यूएसए की इस पॉलिसी को रिफॉर्म करने पर काफ़ी ज़ोर दिया था। 2013 में अफ़गानिस्तान और इराक के बाहर ड्रोन से हमले करने पर लिमिट लगा दी गई थी और ये भी कहा गया कि जब तक ये पूरी तरह से निश्चित ना हो जाए कि हमला टेररिस्ट पर ही किया जा रहा है, तब तक कोई भी अटैक नहीं किया जाना चाहिए। इस डिसीजन के बाद 2016 में आम लोग कम मारे गए थे। बैटलफील्ड जैसे अफ़गानिस्तान, इराक और 2014 के बाद सीरिया के लिए ये डिसाइड किया गया कि अगर सिविल कैजुअल्टी का चांस होता है तो ड्रोन से हमला करने के लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। मिस्टर ओबामा ने सोचा था कि उनके इस फ्रेमवर्क को आने वाले प्रेसिडेंट्स भी फॉलो करेंगे, पर मिस्टर ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में इसे डिस्कार्ड कर दिया। अब कमांडर अपने टारगेट को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से चूज़ कर सकते थे। ऑपरेशन का पेस भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था। नई जगहों को जैसे नाइजीरिया को उसमें इंक्लूड कर लिया गया। पर अफ़गानिस्तान में इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा बना रहा, जिसमें 2017 में 136 लोग मारे गए थे। वहीं कितने टेररिस्ट मारे गए हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2001 से लेके अब तक एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट्स की संख्या पहले की कंपैरिजन में 4 गुना बढ़ गई है। पुराने टेररिस्ट लीडर मारे जाते हैं और उनकी जगह पर नए आ जाते हैं। मिस्टर बाइडेन हालांकि मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया के बाहर अगर अटैक करना हो तो वाइट हाउस से परमिशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। इन सारी बातों को देख करके यही लगता है कि ड्रोन की संख्या प्रेसिडेंट बदलने से शायद कम तो हो सकती है, पर वो ख़त्म नहीं हो सकती है। वहीं ना ही ये हमले स्ट्रैटेजिकली इफ़ेक्टिव हैं, ना ही मानवतावादी हैं। अमेरिका के एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ये मानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस से होने वाले ये ड्रोन के हमले वीक इंटेलिजेंस पर निर्भर करते हैं। इसकी वजह से आम लोगों की जान का खतरा हमेशा ही बना रहेगा और अफ़गानिस्तान में होने वाली 29 अगस्त जैसी गलतियां होती रहेंगी। ये था इस टॉपिक के बारे में।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।